जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टियों में सीट सहमति पर भी बनी बात। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी, जम्मू कश्मीर में सम्मान के साथ होगा गठबंधन। जम्मू के दौरे पर आरएसएस प्रचारक बीएस संतोष। सूत्रों का दावा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। नाभा जेल ब्रेक मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी। शाम 4 बजे हांगकांग से भारत लाया जाएगा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी। कोलकाता केस में सीबीआई की रिपोर्ट में पर्दाफाश। रिपोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन से छेड़छाड़ होने का किया गया जिक्र। डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी कराने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और बंगाल पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपनी मांगों की लिस्ट बनाकर भेजे डॉक्टर। एनटीएफ की मांगों पर भी करेंगे विचार। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, हिंसा और भ्रष्टाचार का बंगाल में बोलबाला। कौन पुलिस कौन गुंडा बताना मुश्किल। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में संदीप घोष से 7वें दिन भी पूछताछ जारी। कल भी सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। सीआईएसएफ ने तैयार किया कोलकाता आरजीकर अस्पताल की सिक्योरिटी का प्लान। अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ के 151 जवान तैनात रहेंगे। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता रेप केस के पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने अपना फोन नंबर भी दिया। महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट में पुलिस ने कहा, आरोपी और पीड़ित बच्ची का भी दर्ज होगा बयान। बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। कहा, जब तक कोई तीव्र विरोध ना हो तब तक मशीनरी काम नहीं करती। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बदलापुर मामले में बड़ा बयान। कहा, आरोपियों को फांसी दी जाए। एनसीपी नेता शरद पवार ने बदलापुर की घटना पर शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों का आक्रोश बता रहा है कि वो महाराष्ट्र में बदलाव चाहते हैं। बदलापुर की घटना के बाद विरोधियों के निशाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पोस्ट कर पूछा, आखिर कहां है महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में आरोपी के घर पर लोगों ने की तोड़फोड़। अज्ञात लोगों ने आरोपी अक्षय शिंदे के घर का सामान तोड़ा। पोलैंड दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक मुलाकात। आज ही यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। पोलैंड से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है, आज का भारत सबके साथ है और सबके हित के लिए सोचता है। उसे नजदीकी बनाना आज के भारत की नीति है। पोलैंड भारत के सनातन भाव का साक्षी। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत सबसे पहले मदद करता है। आज का भारत एफर्ट्स, एक्सीलेंस, एम्पैथी के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी का पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। पोलैंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम। शाम को यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। स्पेशल ट्रेन से पोलैंड से कीव का सफर तय करेंगे पीएम मोदी। ट्रेन फोर्स 1 से तय करेंगे 20 घंटे का सफर। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता हॉकी खिलाड़ियों की ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात। नवीन पटनायक ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी पर आम आदमी पार्टी का बयान। संजय सिंह ने कहा, जेपीसी मीटिंग में वक्फ बिल का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। केंद्र सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाई। शरद पवार को Z+ सुरक्षा दी गई। सेबी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में जीतू पटवारी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। सेबी की अनियमितता को लेकर ईडी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 4 जिलों के सीडीओ भी बदले गए। देश में अगले महीने से शुरू हो सकती है जनगणना। 18 महीने में होगी प्रक्रिया पूरी। हिमाचल में हिम केयर योजना के नाम पर गड़बड़ी की जांच शुरू। 20 निजी अस्पतालों ने मांगा गया हिम केयर का रिकॉर्ड। सीएम ने दिए थे जांच के आदेश। 27 अगस्त को होगी बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मीटिंग में पार्टी के अध्यक्ष का होगा चुनाव। अपना एजेंडा भी पेश करेगी बीएसपी। 15 अगस्त के विज्ञापन में सीएम केजरीवाल की तस्वीर नहीं छापने पर एक्शन में दिल्ली सरकार। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के निदेशक और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में उपचुनाव और उम्मीदवारों के नाम पर अहम चर्चा हुई। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को दी मंजूरी। अब मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं, सरकार करेगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को एक और झटका। जेजेपी के विधायक रामकरण काला समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। 31 अगस्त तक संपत्ति न घोषित करने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका पर आज होगी सुनवाई। त्रिवेंद्र में एयर इंडिया की फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बम की खबर मिलने के बाद विमान को खाली कराया गया। पंजाब में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर बढ़ी सख्ती। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वाराणसी में बुलाया गया बंद। सभी बड़े कारोबारियों ने बंद का समर्थन किया। जयपुर पुलिस ने पकड़ा नकली नोटों का जखीरा। एक घर में छापे जा रहे थे नकली नोट। आरोपियों के पास से 500 के नकली नोटों की गड्डियां बरामद। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक गोदाम में मिला हैंड ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को रिफ्यूज किया।
जम्मू कश्मीर में ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, नरवाल इलाके से 5 करोड़ की हेरोइन जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ा। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में विवाद के बाद पथराव और आगजनी, झड़प में 4 लोग घायल, इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। यूपी के बुलंदशहर में एक पेट्रोल पंप पर भिड़े 2 पक्ष, लाठियों से किया एक दूसरे पर हमला, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। छतरपुर में भीड़ ने थाने पर पथराव किया, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, मठाधीश रामगिरी महाराज के बयान के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। छतरपुर में थाने पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई, 46 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज, 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, आरोपियों ने थाने पर किया था पथराव। आगरा में प्रदर्शनकारियों ने दुकानदार के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के कोटपूतली में 2 पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर विवाद, झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की, सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। इटावा में टोल मांगने पर जीआरपी सिपाही ने टोल कर्मचारी के साथ की मारपीट, पहचान पत्र मांगने पर टोल बूथ में घुसकर टोल कर्मचारी को पीटा। मथुरा में युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, परिजनों ने 4 लोगों पर लगाया आरोप, सूत्रों का दावा जन्मदिन की पार्टी में दोस्तों के साथ हुआ था विवाद। मेरठ में महिलाओं पर अश्लील कमेंट को लेकर 2 पक्षों में विवाद, गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। बिहार के भोजपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, विंध्याचल से लौट रहा था परिवार। बेंगलुरु में रोड रेज की घटना में बाइक सवार की मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार और कार ड्राइवर के बीच हुई थी हाथापाई। शाहजहांपुर में एक पिता ने निजी स्कूल की फीस भरने के लिए किडनी बेचने का किया ऐलान, सोशल मीडिया पर वायरल हुई चिट्ठी। संभल में पुलिस ने महिलाओं के जेवर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 4 बदमाश गिरफ्तार, लूट के लिए एसयूवी का इस्तेमाल करते थे गैंग के बदमाश। मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और डबल डेकर बस में हुई टक्कर, हादसे में 1 आदमी की मौत, 5 घायल। यूपी के हरदोई में नशे में धुत युवक ने किया हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर सरेआम पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, अतुल राठौर के पास से तमंचा बरामद, पुलिस को कई मामले में थी बदमाश की तलाश। बिहार के बेतिया में शराब तस्करों के साथ उत्पाद विभाग की भिड़ंत, दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 जवान घायल, शराब तस्करी की सूचना में छापा मारने गई थी टीम। यूपी के प्रयागराज में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालातों में मौत, कोचिंग सेंटर की दूसरी मंजिल से गिरी छात्रा। आंध्र प्रदेश में एक फार्मा फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगने से 17 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। प्रयागराज के समाजवादी पार्टी नेता अमरनाथ सिंह मौर्य का असलहा लेकर दौड़ाते हुए वीडियो वायरल, अमरनाथ पर बंदूक के दम पर धमकाने का आरोप। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने एक अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी की, फिरौती के लिए किया गया था बच्चे का अपहरण। संभल में कार में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर आग पर पाया काबू, हादसे का वीडियो वायरल। दिल्ली में जगप्रवेश अस्पताल में तीमारदार और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद, डॉक्टर से भी भिड़े तीमारदार। त्रिपुरा में चला रेल हादसा, भारी बारिश के बाद ट्रैक के पास हो गया था भूस्खलन, लोको पायलट ने सूझबूझ से हादसा टाला। यूपी के बदायूं में दारोगा और 2 सिपाही ने युवक को सरेआम पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस पर निर्दोष युवक के साथ मारपीट का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे युवक की बचाई जान, युवक ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने की डाली थी पोस्ट। गुजरात के जामनगर में एमबीबीएस के छात्र का दिल का दौरा पड़ने से मौत, जिम में एक्सरसाइज करते हुए पड़ा दिल का दौरा। बिहार के मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पति पत्नी को 9 पिस्टल और 18 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया, कई अर्धनिर्मित असलहे भी बरामद किए गए। आगरा में नशे में धुत एक पिता पर अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या करने का आरोप, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। संभल में बड़ा वायरल फीवर का प्रकोप, सीएमएस का दावा, रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल। दिल्ली के सागरपुर में छत से गिरी बच्ची, हादसे में हुई बच्ची की मौत, छत पर कपड़ा सुखाने के लिए जाते वक्त फिसल गया था पैर। गुजरात के कच्छ में पैसों के लेन देन में सरेआम एक युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने विवाद के बाद दोस्त पर चाकू से हमला किया था। बिहार के गोपालगंज में भारत बंद के दौरान सड़क पर जलती आग के ऊपर स्कूल बस रोकने वालों पर केस, एसपी ने पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारत बंद के नाम पर उपद्रव, पुलिस ने बवाल कर रहे प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बिहार के पूर्वी चंपारण में मोतिहारी स्टेशन के पास मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, 2 घंटे तक बंद रहा रेल फाटक। यूपी के लखीमपुर खीरी में होटल से निकला कोबरा सांप, मौके पर मची भगदड़, हंगामे का वीडियो वायरल। अमरनाथ में इस साल सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर दी जानकारी, 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ गुफा के दर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी, सैलाब में बहे मोटरसाइकिल सवार, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत, 2 लापता, मुख्यमंत्री बाढ़ के हालातों को देखते हुए अहम बैठक कर रहे हैं। मणिपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, राजधानी इंफाल में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा, सड़कें लबालब हुई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुई ऐतिहासिक अन्ना सागर झील, सड़कों पर भरे पानी के बीच चलते दिखाई दिए लोग।
झारखंड के रामगढ़ में बढ़ा पतरातू डैम का वाटर लेवल, डैम का एक दरवाजा खोला गया, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनते बरसाती नाले में बही कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बही कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार 4 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले में बही कार में स्थानीय पुलिस लापता शख्स की तलाश में जुटी। इराक के करबला में ईरान और इराक की सेना के बीच झड़प, मशीन गन से की गई फायरिंग, हिंसक झड़प में कई लोग घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कभी भी भेजा जा सकता है मिलिट्री जेल, मिलिट्री कोर्ट में ही इमरान खान पर केस चलाने की तैयारी। पाकिस्तान में ईशनिंदा से जुड़े एक फैसले के विरोध में लोगों का फूटा गुस्सा, शख्स को बरी किए जाने पर हजारों लोगों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को झटका, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रद्द किया शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इजरायल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 45 ड्रोन से अटैक किया, 11 ड्रोन के जरिए मॉस्को को बनाया निशाना। एलएसी पर चीन की नई साजिश का पर्दाफाश, सेना एलएसी के पास नए बंकर और अंडरग्राउंड स्टोर बना रही है चीन की सेना। इजरायल की सेना के हमलों से गाजा और आसपास के इलाकों में 43 लोगों की मौत, हमास के ठिकानों पर लगातार जारी है आईडीएफ के हमले। और हिजबुल्लाह का इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला, गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट।